हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CL क्लासेस में। तो दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें हम ज्योग्राफी क्लास 6 को पहले कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 चैप्टर 2 का आप ज़रूर देख लें दोस्तों, ताकि आपको ये पार्ट 2 जो आज हम पढ़ रहे हैं ये और अच्छे से समझ में आए। तो आज का जो वीडियो है वो हम शुरू कर रहे हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ से। जो जो सन की हीट है और जो सन की हीट है जो अर्थ तक पहुंचती है, अर्थ तक आती है, उसके अकॉर्डिंग जो जोन्स हैं उसको डिवाइड किया गया है। 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन। तो हम पहला पढ़ते हैं टॉरिड जोन। तो जो मिड डे सन, इसमें क्या होता है मैं आपको पहले समझा देती हूँ। इसमें जो सन की रेज होती हैं डायरेक्टली फॉल होती हैं, एकदम डायरेक्टली 90 डिग्री पर। ठीक है, ये हमारा टॉरिड जोन है। इसमें हम बुक में अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल latitudes in between the Tropic of Cancer and ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यह हमने कल स्टडी किया था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में क्या होता है, जो सन की वो हीट है वो एग्जैक्टली क्या होती है, ओवरहेड होती है। सो दिस एरिया को, जो एरिया ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होता है, हीट रिसीव करता है, ये मैक्सिमम हीट। और ये कौन सा जोन है हमारा, टॉरिड जोन। तो ये आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम हीट किस जोन में होती है, टॉरिड जोन में। इसके आगे देखिए, मैं आपको ये पिक्चर दिया है, इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इसमें टॉरिड जोन में क्या लिखा हुआ है, किसके बिटवीन रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ये वाला पोर्शन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, यहाँ पे सन की जो लाइट है, सन की जो हीट है वो एकदम हमारे 90 डिग्री पर रहेगी, डायरेक्टली ओवरहेड रहेगी। चलिए आगे देखते हैं सेकंड जोन, दैट इज टेम्परेट जोन। इसमें क्या लिखा हुआ है, सो द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड। इसमें जो हीट है वो स्लैंटिंग फॉर्म में रहेगी, एकदम डायरेक्टली 90 डिग्री पर ये हमारे ओवरहेड नहीं रहेगा। ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बियॉन्ड मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद वाला, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद वाला पार्ट, द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। पोल्स की तरफ जाते जाते क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज, कम होने लगता है। सो एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द, एक सेकेंड दोस्तों, इसको थोड़ा इंक्रीज कर दूँ ताकि आपको विजिबल हो। ओके, एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। ध्यान दीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल एंड द in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere। इसका जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, और ये कौन सा है हमारा, टेम्परेट जोन। ये जो है हमारा ये क्या है, टेम्परेट जोन। सॉरी गाइस, वो थोड़ा नीचे हो गया अंडरलाइन। अब देखिए आप, ये किसके बिटवीन में है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेट जोन। अगला देखते हैं फ्रिज जोन। फ्रिज जोन से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि पोल्स के पास में आ गए हैं हम, वेरी कोल्ड रहेगा। तो एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। सो ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का,
आर्कटिक सर्कल यहाँ से और यहाँ पे ये हमारा फ्रिज जोन रहेगा, और एंटार्क्टिक सर्कल और जो साउथ पोल है यहाँ पर ये कौन सा जोन है हमारा, फ्रिज जोन है। इसको मैं रीड कर देती हूँ। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। कैसे हैं ये, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं। सो it is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frizz zone. ये zone कौन सा है, frizz zone है। This zone is frizz zone। अब हम स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। जैसे हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस तरीके की जो लाइंस रहती हैं, ये जो है ये क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब देखते हैं इसमें ये लिखा क्या है। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitudes of that place. किसी भी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमें क्या होता है, ये ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर, मतलब लैटिट्यूड से भी ज़्यादा उस प्लेस के बारे में हमें उसकी पोजीशन पता करने के लिए उससे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए। यू कैन सी फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये लिखा है टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में, और मॉरिशस आइलैंड जो कि नॉर्दर्न ओशियन में है, ये सेम लैटिट्यूड पे हैं, 20 डिग्री साउथ पे। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइजली मीन्स होता है शुद्ध रूप से, अगर हम इसकी जो लोकेशन है उसको देखें तो वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं जैसे आपको यहाँ पे एक ड्रॉ, मान लीजिए यहाँ पे इंडियन ओशियन का ये कौन सा है, मॉरिशस आइलैंड है, और यहाँ पे इसी लॉन्गिट्यूड पे क्या है, सॉरी इसी लैटिट्यूड पे क्या है, ये हमारा टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशियंस का। तो दोनों का ही क्या है, 20 डिग्री साउथ क्या है, इनका लैटिट्यूड सेम है। बट हमें ये कैसे पता चलेगा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, इसमें लिखा है नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो रेफरेंस लाइन है उससे ये कितने ज़्यादा ईस्ट में है और कितने ज़्यादा वेस्ट में है। Okay, now these lines of references are called the meridians of longitude. So ये जो lines है रेफरेंस वाली, इनको हम meridians of latitude कहते हैं, meridians of meridians of longitude कहते हैं इन्हें हम। चलिए आगे स्टडी करते हैं। And the distance between them are measured in degrees of longitude। और जो हम इनके बीच की डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में करते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट। जैसे ये पूरा 360 डिग्री का होता है, ये कितने डिग्री का होता है फुल, ये हमारा 360 डिग्री का होता है। सो ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट। हर डिग्री मिनट में होगी और मिनट हमारा सेकंड्स में डिवाइड होगा। जैसे कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड्स होते हैं। इस तरीके से चलता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले हम डिग्रीज को मिनट में करेंगे और मिनट को सेकंड्स में। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवर्ड्स until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, जैसे कि ये क्या है, हमारी अर्थ है, उसके बाद क्या है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारी क्या है, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, और इस तरीके से यहाँ पे एक मेरिडियन है। इस तरीके से हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं।
इमेजिनरी लाइंस हैं ये। तो ये जो एक है, ये क्या बना रहा है, एक सेमी सर्कल। ये क्या बना रहा है, एक सेमी सर्कल। और देखिए ये जो सेमी सर्कल बना रहा है, तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये कहाँ पे जाके मीट हो रही हैं, ये देखिए नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल पे। आप देख सकते हैं ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट इनटू सेकेंड्स। उसके बाद लिखा है दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्ट्रेटली पोलवर्ड। पोल की तरफ जाते जाते इनका डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, अनटिल इट बिकम जीरो एट द पोल, जब तक कि वो पोल पर जीरो ना हो जाए। वेयर ऑल द मेरिडियंस, सारे जो मेरिडियंस हैं ये कहाँ पे मीट होते हैं, पोल्स पे जाके मीट होते हैं। और देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें हेल्प करता है ये बताने में कि ये कितने फार है ईस्ट डायरेक्शन में और कितना फार है वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, अनलाइक मतलब जिस तरीके से जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है, अनलाइक हैं, बट ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन मेरिडियंस कैसे होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हैंस all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich। सबने क्या डिसाइड किया कि जो काउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरिडियन से, जो कि पास होती है ग्रीनविच से। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो लाइन है इट इज प्राइम मेरिडियन। नाउ इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो एंड फॉर्म इट we count 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे 180 डिग्री क्योंकि ये सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है, और इस साइड वेस्ट डायरेक्शन है तो 180 डिग्री वेस्टवर्ड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, The prime meridian and 180 degree meridian divides the earth into two equal halves। जिस तरीके से हमारा इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, उसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। जिस तरीके से हम नॉर्थ हेमिस्फीयर को कैपिटल एन से करते हैं और साउथ हेमिस्फीयर को कैपिटल एस से, उसी तरीके से हम ईस्ट में जो है वो उसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे और वेस्ट में है जो उसको कैपिटल डब्ल्यू से। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। दोनों ही किस पे हैं, सेम लाइन पे, बट उनका डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है वो सेम मेरिडियन पे। Now look at the grid of the parallel of latitudes and meridian of latitude on the globe। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। अगर आपको किसी भी प्लेस को लोकेट करना है, पॉइंट करना है, तो उसका अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो आप उसे ईजिली ग्लोब में लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी ये नीचे लिखा हुआ है ये सारे एग्जाम्पल है किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। अब ये नीचे तो दिया हुआ है, ये पूरा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप ग्लोब में किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, ये मैप दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रीनविच बनी हुई है, ये आपका पूरा मैप है टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड का। उसके आगे जो लिखा हुआ है वो है लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, ये सब हमारा
हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 जब हम इसका पार्ट 3 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।